हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में और कुछ कॉलेजेस को हम स्पेसिफाई करेंगे स्टूडेंट्स के लिए जहां पे वो एडमिशन ले सकते हैं अपने नीट के स्कोर के बेसिस पे। जब भी बात चलती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, इंडिया में फ़िलहाल 50 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस में। उसमें ज़्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में आती हैं। इसके अलावा कुछ एक कॉलेज आपका गुजरात के अंदर आता है, एक कॉलेज आपका उत्तर प्रदेश, एक हरियाणा, 2 आपके भुवनेश्वर के अंदर आते हैं। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन जब भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक ये माइंड में ये चीज़ आती है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की तो फीस ज़्यादा होगी, उसमें हमारे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा आएंगे। बट सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में तो फीसेस ज़्यादा नहीं है, कुछ की फीसेस ऐसी हैं जहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है। उसके बाद के जो कॉलेजेस हैं उनमें एक्चुअल में ट्यूशन फीसेस अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर फ़िल्टर आउट करते हैं तो आज के सेशन में हम आपको 19 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे जहाँ का जो बजट है, एक एवरेज बजट है जहाँ तक दूसरे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते हैं। तो अगर चाहें तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को इस बार की काउंसलिंग में प्रेफरेंस दे सकते हैं इन 19 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट स्कोर्स के ऊपर। बाकी उसके बाद के जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस 20 लाख के ऊपर होती है और अदर से भी इसमें इंक्रीमेंट चार्जेस होते हैं, जैसे कि स्पेशली महाराष्ट्र हो गया या कर्नाटका हो गया, पौंडीचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया। इधर आप देखोगे तो आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो 1 करोड़ से ऊपर ही आती है। 110, 120, 125, 130, 140 तक की कॉस्टिंग देखने को मिलती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। बट आज के सेशन में हम कवर करेंगे ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसका बजट मैक्सिमम 90 लाख रुपीज़ तक आता है। ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट इस बार की काउंसलिंग में प्रेफरेंस दे सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे टॉप का स्कोर जाता है वो जाता है पिछले 5 साल से अंदर हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली मेंटेन करके रखा है। फिलहाल इसकी फ़ीस 14 लाख रुपीज़ एनुअल की है। 5 साल की फ़ीसें यहाँ पे करी जाती हैं। तो 14 5 70 लाख रुपीज़ की इसकी टोटल ट्यूशन फ़ीस लगती है, प्लस 10 लाख रुपीज़ का 5 साल का हॉस्टल का लगता है। तो 80 लाख रुपीज़ का इसका पैकेज आता है। इस बार अगर हमदर्द में बात करें तो अगर आपका स्कोर 560 के अबव आ रहा है तो बहुत अच्छी चांसेस रहेंगे कि आपका हमदर्द के अंदर सीट लग सकती है। और हमदर्द मेडिकल कॉलेज एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, तो जो स्टूडेंट साथ में माइनॉरिटी बेनिफिट भी क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, उनका स्कोर 540 तक भी जा सकता है। अगर 540 पे भी माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स को हमदर्द मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल सकती है। इन सभी मेडिकल कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटा भी होता है जिसमें ट्यूशन फीसेस हाई होती हैं। तो अगर आपके पास एनआरआई बेनिफिट है, आप एनआरआई स्टेटस रखते हो और आप एनआरआई पे जाना चाहते हो तो आप एनआरआई के से भी इन सब कॉलेज में जा सकते हो। बट यहाँ पे हम सिर्फ मैनेजमेंट सीट के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है केएमसी मणिपाल। सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, 1953 के अंदर ये बना है। काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, कोई भी कमी नहीं है इस मेडिकल कॉलेज में। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस जो है वो 17,80,000 है। 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे पेमेंट दिया जाता है। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग हॉस्टल अगर हम देखते हैं तो 77 लाख रुपीज़ का पैकेज आता है। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 560 का स्कोर कंफर्टेबल कहलाएगा। नियर अबाउट 550 के ऊपर भी इस कॉलेज के अंदर चांसेस बनेगी। और इसी केएमसी का सेकंड कैंपस पड़ता है आपका मैंगलोर में, जो कि 1955 का काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रांड है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो आपका मैंगलोर के अंदर तो नियर अबाउट आप ये चल सकते हो कि 535 से 530 नंबर तक मैंगलोर के अंदर सीटें देखने को मिलेंगी। इसका भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 77 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग ट्यूशन फीसेस आता है। थर्ड पे भी केएमसी का जो थर्ड नया कैंपस आया है जमशेदपुर का में, जो झारखंड के अंदर पड़ता है टाटा मोटर्स के साथ। इसका फीस थोड़ा सा कम है, इसका 71 लाख रुपीज़ में इसका इंक्लूडिंग हॉस्टल का पैकेज आ जाता है। और इसका स्कोर अगर आप देखते हो तो 490 तक इस बार सीट देखने को मिल सकती है। 1-2 नंबर, 5 नंबर और भी नीचे जा सकते हैं, बिकॉज यही सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें पहले कट ऑफ काफ़ी ऊपर चलते थे। लास्ट ईयर जो कट ऑफ हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े नीचे गिरे थे। उसका बेसिक सा जो रीज़न समझ में आया था, एक तो स्टूडेंट के पास आज की डेट में ऑप्शन बहुत हो गए हैं ओपन स्टेट के, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने आसपास के स्टेट में रहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में इन सब जगह पर नहीं जा सकते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इंटरनल चीज़ है वो कि थोड़ा सा इकनॉमी में भी फ़र्क आया है हमारे देश के, तो पेइंग कैपेसिटी लोगों की कम होती जा रही है। तो ऐसे में आप काउंसलिंग से पहले आप सारा एक्सप्लोर करके देख लो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि काउंसलिंग में जो बेस्ट सीट है वो आपसे छूट ना जाए। तो हमने यहाँ पे तीनों केएमसी कवर कर लिए। तो केएमसी की रेंज हम अगर स्कोर वाइज भी देखते हैं तो अगर मेरा स्कोर 560, 550, 500, इवन 490 तक आता है और मैं केएमसी मणिपाल से या केएमसी से कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के कैंपस से पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो हमारे पास वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे एवरेज आ रही है, 71 लाख रुपीज़ की जमशेदपुर में कॉस्टिंग आ रही है। दीज आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू योर यूजी फ्रॉम देयर। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्पेशली जो गर्ल्स के लिए 3 साल पहले कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ था पूना में, सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज पूना।
इसमें जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है नियर अबाउट 64 लाख रुपीज़ की जाती है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 10 लाख रुपए की सिर्फ इसकी फीस है, 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है। इसमें नियर अबाउट इस बार 535 से 540 का कंफर्टेबल स्कोर रहेगा जिस पे एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो सिम्बोसिस को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका ऐसा कुछ है कि अगर मुझे सिर्फ वोमेंस कॉलेज में ही पढ़ना है तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास डीम में सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी जो कि शिरडी महाराष्ट्र के पास पड़ता है, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है। रूरल मेडिकल कॉलेज है, पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है और इसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर हम टोटल देखते हैं रूरल मेडिकल कॉलेज का तो नियर अबाउट 85 से 86 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ता है। इसमें भी एनुअल इंक्रीमेंट है और यहाँ पे आपको एडमिशन नियर अबाउट 460 से 450 नंबर तक भी मिल सकता है। 2 साल पहले तक इस मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ 500 से ऊपर ही फिनिश हो जाता था, लेकिन लास्ट ईयर से अब ये सारे कट ऑफ थोड़े से नीचे आ गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को होना बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग से पहले कि क्या क्या हमारे स्कोर पे आ सकता है। तो हमने देखा कि अभी 550 से हम बात कर रहे थे, अब धीमे धीमे हम 450 तक आ गए और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है जहाँ पे हम बात करते हैं कि करोड़ों में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। ये भी हमारा नियर अबाउट 86-87 लाख रुपीज़ में इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट फिनिश हो जाता है। उसके बाद आता है जीएसएस का मैसूर कैंपस, जो जीएसएस बहुत ही बड़ा ब्रांड है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। जीएसएस की फ़ीस लास्ट ईयर बढ़ गई थी, 18.5 लाख रुपए की फ़ीस थी, इंक्लूडिंग हॉस्टल भी अगर हम देखते हैं तो 90 लाख रुपीज़ के अंदर का ऑप्शन में आ रहा है जीएसएस मैसूर। और इसमें भी नियर अबाउट 430 तक अगर नंबर है तो काफ़ी अच्छी चांसेस बनेंगे कि आप जीएसएस के मैसूर कैंपस के अंदर से पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कलिंगा मेडिकल कॉलेज जो कि भुवनेश्वर के अंदर लोकेटेड है, 16 लाख रुपीज़ की फ़ीस है। 4.5 ईयर्स के लिए आपकी ट्यूशन फीस चार्ज होती है। 72 लाख रुपीज़ की फ़ीस हो गई, इंक्लूडिंग हॉस्टल भी आपका 80 लाख रुपीज़ में इसका पैकेज आ जाता है। और नियर अबाउट 440 से 445 नंबर तक इस बार कलिंगा मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन आप अपने स्कोर में रख सकते हो इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ अप टू 450। कलिंगा की बात देखते हैं तो सुमनदीप विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज जो कि वडोदरा गुजरात के अंदर पड़ता है, जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, 50% सीट जैन स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। इस बार देखना होगा आप लोग को, शायद जैन स्टूडेंट से कुछ एडिशनल बॉन्ड भी वो सर्व कराने के बारे में सोच रहे हैं, रूरल बॉन्ड, लेकिन जनरल वाले बच्चों से बॉन्डिंग नहीं रखी जा रही है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं सुमनदीप की तो इसकी लगभग 16 लाख रुपये की एनुअल ट्यूशन फीसेस है। इसका भी पैकेज आपका नियर अबाउट 86 लाख रुपीज़ के आसपास आ जाता है इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट, और इसमें भी लगभग 425 नंबर तक आपको अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लोकेशन और सिटी भी वाइज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जस्ट बेसिकली सारे वही कॉलेज की बात हो रही है इस सेशन में जिनकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, वो करोड़ों रुपए में नहीं जाते हैं, जो लगभग 70, 80 और 90 लाख रुपए की रेंज में है। तो वहाँ पे स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप अपने स्कोर के वाइज किस कॉलेज को प्योरिटी दो अपनी काउंसलिंग में, जो कि आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो के.एस. हेगड़े मेडिकल कॉलेज काफ़ी बड़ा ब्रांड है, ये मैंगलोर कर्नाटका के अंदर पड़ता है। 1 साल पहले तक यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो 500 के अबव जाता था, बट अब के.एस. हेगड़े में भी लास्ट ईयर अगर देखा गया है कि 425 नंबर तक आपके पास इस बार चांसेस रहेंगे कि आपको के.एस. हेगड़े के अंदर आपको अलॉटमेंट मिल जाए। इसकी फ़ीस आपकी 16.80 आती है, तो इसका भी पैकेज आपका नियर अबाउट 80 लाख रुपीज़ के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता है इंक्लूडिंग हॉस्टल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया के बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है JLN बेलगावी, जिसको केली बेलगावी भी बोलते हैं, 1963 का कॉलेज है, बहुत ही ऑसम कैंपस है। सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ यहाँ के अंदर मिलती हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ये कॉलेज टक्कर देता है, और इसका भी पैकेज नियर अबाउट 90 लाख रुपीज़ के अंदर स्क्यूज़ होकर आ जाता है इंक्लूडिंग हॉस्टल। और ये कॉलेज इस बार लगभग 420 से 410 नंबर तक जा सकता है। तो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है, 424-25 तक है, 450 का, इवन 500 पे भी अगर इस कॉलेज को आप ऑप्ट करते हो, मॉनिटरी को साइड में रखते हो, अगर मॉनिटरी प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज़ अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज टू डू योर यूजी फ्रॉम देयर। फाइन, JLN बेलगावी मेडिकल कॉलेज। इसके बाद जो JSS का जो सेकंड कैंपस जो इंट्रोड्यूस हुआ था हुबली के अंदर, जगत गुरु हुबली के अंदर, उसके अंदर भी देखेंगे तो इस बार 400 नंबर तक इस मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने की चांसेस रहेंगी, और इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, 14.40 की फ़ीस पड़ती है, यानी कि 70 लाख रुपीज़ का टोटल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में हमारा बात हो जाएगी, और 400 नंबर तक यहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस आप काउंसलिंग के टाइम एक्सप्लोर करके चलना कि भी मेरे स्टेट में क्या ऑप्शन है, डीम्ड में क्या ऑप्शन है, अगर मुझे प्राइवेट में जाना है, इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग, मैं पैसा खर्च ही कर रहा हूँ, तो क्यों ना मुझे बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिले। इसलिए आज के सेशन में आपके सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बताई जा रही हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें, लो से लो अपने बजट के अंदर और अपने स्कोर के देखते हुए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो SDU का मेडिकल कॉलेज कोलार आता है। इस कॉलेज में एक शिकायत है कि यहाँ पे बैंक गारंटी मांगी जाती है, बाकी कॉलेज में बैंक गारंटी नहीं लेते, लेकिन SDU कोलार बैंक गारंटी मांगता है।
अगर एच कोलार की बात करें तो इसकी फ़ीस 15.50 है और एच कोलार में लगभग 410 तक इस बार अलॉटमेंट जाने की चांसेस बनेगी फ्रेंड। और इसकी फ़ीस 15.50 बनती है। टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखते हैं तो इसका 78 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ेगा एच का। इसके बाद की बात करते हैं अमृता मेडिकल कॉलेज जो कि कोची के अंदर पड़ता है। लास्ट ईयर इसकी फ़ीस 18 लाख थी, इस बार फीस बढ़ा के 19 लाख रुपीज़ यहाँ की फ़ीस कर दी गई है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो इसका बजट नियर अबाउट 95 लाख रुपीज़ के आसपास जाएगा। काफ़ी अच्छा ये ब्रांड है। ये आपको लगभग 390 से 380 स्कोर तक यहाँ पे अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम मैंगलोर के एक और टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है येनापोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में 50% सीट रहती है, 50% सीट इसकी जनरल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती हैं एनआरआई को हटा के। इसकी फ़ीस 17.5 लाख रुपये है। इसका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग हॉस्टल विल बी नियर अबाउट 88 lakh rupees, and in Anapoya you can get the admission even on like less than 400 marks। आपका 380 390 नंबर तक भी एनापोया में अच्छे चांसेस बनेंगे कि वहाँ पे आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाए। एनापोया के बाद अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका का एक और कॉलेज ले लेते हैं, BM पाटिल, जिसको BLD बीजापुर भी बोलते हैं। 18 लाख रुपए की फ़ीस है। इसमें भी 8 लाख रुपीज़ का पूरा पैकेज में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और इस मेडिकल कॉलेज के अंदर इस बार नियर अबाउट 375 से 380 तक आपको अलॉटमेंट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो IMS भुवनेश्वर की बात करते हैं। IMS भुवनेश्वर काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा इंफ्रा है और ये जितने भी कॉलेज हमने बात करी ये सारे कॉलेज रिकॉग्नाइज है। ऑल द कॉलेज आर रनिंग PG, MD, MS, सुपर स्पेशलिटी सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ज़्यादातर मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो IMS भुवनेश्वर का भी जो पैकेज बनता है वो लेस देन 90 लाख रुपीज़ का बनता है। 87 के आसपास का लगभग इसका पैकेज बनेगा। और इस मेडिकल कॉलेज के अंदर भी इस बार 2022 की काउंसलिंग में नियर अबाउट 380 तक अलॉटमेंट देखे जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप अपने साथ लेके चलो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 मेडिकल कॉलेज है, सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर और सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टी बेगुर। ये दोनों कॉलेज भी बैंक गारंटी मांगते हैं। अगर आप बैंक गारंटी दे सकते हो तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 350 नंबर तक मिल जाएंगे। और इवन टी बेगुर आपको 320 नंबर तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कॉलेज आपसे फर्स्ट ईयर के बाद रिमेनिंग 3.5 ईयर की बैंक गारंटी की डिमांड कर सकते हैं। तुमकुर का जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 70,70,000 है और वहीं टी बेगुर की जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो लगभग 16 लाख रुपए की आती है। तो अगर इन दोनों की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अराउंड 80 लाख रुपीज़ के अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो ये 19 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जो ट्यूशन फीस है फिर भी रीजनेबल है बाकी के डीम कॉलेजेस के बेसिस पे जहाँ पे फीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका स्कोर 300 का आ रहा है, 250 का, 220 का आ रहा है, 280 270 का स्कोर आ रहा है, तो भी आप अगर आप सिर्फ ब्रांड आपको चाहिए तो बहुत अच्छे अच्छे आपको ब्रांड मिल जाएंगे डीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर। बट वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो थोड़ी सी हाई होगी। तो अगर आपको कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है, यू आर कंफर्टेबल विद द ट्यूशन फीसेस डिमांडेड बाय द कॉलेज, तो आप उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारे डीम कॉलेज में एक कॉलेज छूट गया है, MMU मेडिकल कॉलेज अम्बाला, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है। 15 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है, 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है, 16.5 लाख नियर अबाउट टोटल सब मिला के नियर अबाउट 88 लाख रुपीज़ का पैकेज पड़ता है। और उसमें भी इस बार नियर अबाउट 375 से 380 तक लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ जा सकते हैं। अभी तक जितने भी कट ऑफ मैंने आपको सेशन में बताए ये सारे क्लोजिंग कट ऑफ है, स्टार्टिंग में नहीं, ये क्लोजिंग कट ऑफ यहाँ तक एंड होने के चांसेस बनेंगे फ्रेंड। तो ये सारे ऑप्शन आप डीम यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपका इस रेंज में स्कोर आ रहा है और आप एक जा रहे हो कि बहुत महंगा कॉलेज ना मिले लेकिन थोड़ा ठीक ठाक कॉलेज मिले तो आई विल प्रेफर इट। तो ये सारे ऑप्शन को भी आप देखने ले चल सकते हो फ्रेंड। तो इस सेशन में हमने बात करी कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कुछ और स्टेट से सेलेक्ट करके कि जो अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जिसको आप काउंसलिंग में कंसिडर कर सकते हो। हर स्टेट से जो कोशिश करेंगे जो भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसको आपके सामने लाएं, एक्सप्लोर करें, जिसमें कि उन सब का आप बेनिफिट ले सको अपनी काउंसलिंग के अंदर फ्रेंड। So this is all for today friend. Thank you so much for watching us. All the very best for your NEET counseling activities friend. Thank you so much.